हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें फाइंड करनी है एक संख्या जो कि यहां से मिसिंग है, इसीलिए से कहा जाता है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा ये आपको पता करना है। ठीक है, सेशन बढ़िया लगेगा तो यार लाइक करके जाना, ये मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, आप लोगों से बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं, ये बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो बहुत कम बच्चों को पता होता है। जैसे 51 और 61 बिल्कुल पास पास है तो ऐसा लगेगा जोड़ घटा का क्वेश्चन है, लेकिन 64 और 32 को देखें तो लगेगा कि भाई हाँ ठीक है, ये आपका जोड़ घटा का क्वेश्चन हो सकता है, आसपास आंसर आ सकता है, लेकिन आएगा नहीं। तो क्या करना है, ये जो टाइप है ये टाइप है आपका जिसके अंदर हमें अंकों से आंसर लाना है। बहुत कम बच्चों को पता होता है। जैसे ये देखो 5 और 1 है, इन दोनों की मैं गुणा करूं तो क्या होगा, 5 एकम 5 और यहां होगा 6 और 1 की गुणा 6 एकम 6। अब देखें तो 5 और 6 का क्या योग होता है बताओ जरा, 11 होता है। तो इसी तरीके से 6 और 4 की गुणा करूं, 6 चौक कितना होता है 24, और यहां करूं 3 और 2 की गुणा तो 3 दूनी कितना होता है 6, 24 और 6 को जोड़ू तो क्या मिलता है 30। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है जो कि अंकों पे निर्भर होता है, और बहुत बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है, सिर्फ वो संख्याओं में खेलते रहते हैं और आंसर आता नहीं है। अब यहां अगर देखें तो आंसर कैसे आएगा, इन तीनों दोनों की गुणा 3 पंजे 15 होगा और इन दोनों की गुणा 4 तिये 12 होगा। इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो 15 12 कितना होता है 27। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जो बच्चे सोचते हैं कि सर अंकों से नहीं तो हम संख्या से भी बना सकते थे, ऊपर की दो संख्याओं में ऐसा आपको लग सकता है कि अंतर से आ सकता है। जैसे इन दोनों का अंतर क्या होता है 10 होता है, 10 के पास 11 होता है। अब इनका अंतर देखें तो क्या होता है 32, 32 दूनी 64। अब ये अंतर था 10, 10 से ज्यादा हुआ 11, यहाँ 32, 32 से कम हुआ 30। कैसे करोगे रिलेट, नहीं हो पाएगा रिलेट। इन दोनों का अंतर देखे तो सिर्फ 7 ही है, 8 35 और 7, 35 और 8 43, 8 ही है अंतर। अब 8 के आसपास चाहे कम कर लो इसके तरीके से, चाहे ज्यादा कर लो, है ना। इन दोनों की जैसे इसमें ज्यादा क्या इसमें कम, 1 2 का ही तो अंतर आ रहा है, 1 2 का अंतर करूंगा तो 10 या 9 के आसपास आएगा, ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो इसलिए ये होता है अंकों का। तो अंकों को से भी आंसर आते हैं इसमें। बढ़िया लगा तो लाइक कर देना यार। चलो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। जब भी आपके पास ऐसी आकृति होती है जिसके अंदर देखो ऐसे लाइन ऊपर से आ रखी होती है, खंड बन जाते हैं, तो उनमें हम नंबर करते हैं, जैसे 1 2 3, फिर इन सबको आपस में जोड़ देते हैं। तो ऐसे यहां करेंगे 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 2 3 3 6। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये भी तो एक त्रिभुज बना हुआ है, फिर इसमें भी दो रेखाएं ऊपर से आ रही हैं, फिर से नंबरिंग होगा 1 2 3, तो फिर से 6 मिलेंगे ऐसे टोटल करके। फिर यहाँ एक लाइन है तो ऊपर हो गया 1 2 3, तो ये 6 यहाँ से मिलेंगे। तो कितने हो गए टोटल 18 त्रिभुज। चलिए, ये 18 होने के बाद अब ये आप लोग एक चीज समझिए कि जैसे मैंने इसको ऊपर वाले से इस शीर्ष बिंदु से 2 लाइन आ रही है, ऐसे बी बिंदु से भी 2 लाइन ऐसे गई हुई है रेखाएं, तो मैं नंबरिंग ऐसे भी कर सकता हूँ 1 2 3, फिर से जोड़ेंगे 3 2 5 6, फिर ऐसे ही जाएंगे 1 2 3, फिर 6 मिलेंगे, 1 2 3, फिर 6 मिलेंगे, तो 6 तिये 18, तो 18 और 18 हो गए 36। लेकिन 36 नहीं होते हैं, कुछ इसमें कॉमन भी होते हैं जो दोनों में काउंट हो गए हैं। तो उनका कैसे पता करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उसका निकालना। तो उसके लिए बस ये बिंदु देखने हैं जो शीर्ष बिंदु से नहीं आ रहे, बाकी जो टच हो रहे हैं, जैसे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये शीर्ष बिंदु छोड़ दें जिनसे रेखाएं ऊपर से आई हुई हैं। ऐसे 9 बिंदु हैं तो इनको माइनस कर दो, मतलब 9 ही कॉमन आएंगे। तो 27 और 9 36, 27 त्रिभुज यहां मौजूद है। यदि आज बुधवार है तो 84 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जब भी आपसे पूछे इतने दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको जितने दिनों की बात कर रहा है उसको भाग करना है 7 से। 7 से क्यों करते हैं, क्योंकि हर 7 दिन के बाद वो ही दिन आ जाता है। भाई हफ्ते में 7 ही तो दिन होते हैं, अगर सोमवार के बाद 7 दिन हो जाएं तो फिर 8वां दिन तो सोमवार ही आएगा। तो अगर 7 हर 7 पे दिन रिपीट होता है, तो जब हम 7 से भाग करते हैं तो ये देखते हैं कितने 7 मौजूद है। 7 1 7, कितना बचा 14, 7 दूनी 14, तो ये क्या हो गया 12 बार 7 आ गया, जबकि शेष हो गया 0। तो जितना शेष आपका आता है वो हम इसमें जोड़ देते हैं, किसमें, जो दिन अभी है। अभी क्या है हमारे पास
बुधवार है। अब इस बुधवार में मैं 0 जोड़ूंगा तो बुधवार ही रहेगा, तो इसका मतलब 84 दिन बाद भी हमारा बुधवार ही रहने वाला है। अगर यहाँ सोचो कि शेष 1 आ जाता तो हम 1 जोड़ देते, बुधवार में 1 जोड़ के क्या हो जाता बृहस्पतिवार, 2 शेष आता तो 2 जोड़ देते, फिर शुक्रवार हो जाता। ऐसे जो भी शेष आता है हम इस वाले दिन में जोड़ देते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या जो भी बात बोली है उसको चुनना है। संबंधित का मतलब जैसे आदमी का संबंध जीवनी से है तो राष्ट्र का संबंध किससे होगा। आदमी के जीवन के बारे में जिस बुक में लिखा जाता है, जिसे हम पढ़ के उसके पूरे जीवन को समझ सकते हैं, उसको जीवनी कहते हैं। ऐसे ही राष्ट्र के बारे में पढ़ना है, उसका पूरा जीवन जानना है, उसकी पूरी यात्रा जाननी है, तो उसके बारे में जानना ही उसका इतिहास कहलाता है। छोटे लेवल पे जीवनी, बड़े लेवल पे इतिहास, तो राष्ट्र संबंधित होगा इतिहास से। यदि बी यह कहे कि उसकी माँ, देखो बी अगर यहाँ है तो उसकी माँ उससे बड़े लेवल पे आएगी, मतलब उससे बड़ा रिश्ता होगा उसका, है ना। माँ इसके एक स्टेप ऊपर लिखी जाएगी। अगर बेटा होगा तो नीचे लिखेंगे, भाई बहन होंगे तो बराबर में रिश्ता बनेगा। उसने कहा यदि बी यह कहे कि उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, कोई ए है उसकी माँ की इकलौती पुत्री है, ये कौन, बी की माँ। तो कोई यहाँ देखो कोई लेडीज होगी, वो कौन है, ए की माँ है, ठीक है, ये ए है। ए की माँ की इकलौती पुत्री ये है, कौन, बी की माँ। ऐसे ग्राफ बनाओ, ग्राफ से आसान हो जाएगा, फिर से समझ लो। उसने कहा बी की माँ जो है वो ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो ए की माँ जो है वो इसकी माँ की माँ हुई, ठीक है, नानी हुई मतलब बी की। लेकिन ये ए कौन है, इकलौती पुत्री, तो या तो खुद ये इसकी माँ होगी या फिर इसका मामा होगा, क्योंकि इकलौती पुत्री का मतलब है इसकी मम्मी इकलौती पुत्री है उनके घर में, ठीक है। तो ये जो ए है, या तो ये ए खुद इसकी माँ हो सकती है, या तो फिर ये इसका माँ का भाई हो सकता है। तो ए का बी से क्या संबंध है। अगर ये माँ का भाई है तो बी का मामा हुआ, और अगर ये खुद है तो माँ हुई। अब ऑप्शन में ढूंढ लो क्या है, मामा दिया हुआ है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, माँ दिया नहीं है तो दोनों नहीं देगा उस ऑप्शन में। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जब आपके पास एक बहुत बड़ी सी संख्या हो, सीरीज स्टार्ट हो जाए और छोटी संख्या लगातार होती जाए और बहुत छोटी संख्या हो जाए आखिर में 3-4 स्टेप के बाद, तो हमेशा भाग का क्वेश्चन होता है, और भाग का पैटर्न आपको समझना पड़ता है। जहां पे क्वेश्चन खत्म हुआ है वहां पर, जैसे हम 7 से चले तो हम भाग का उल्टा करते हुए चलेंगे। जैसे 7 से 35 जाने के लिए मुझे गुना 5 करना पड़ा है, तो इसका मतलब मैंने 35 को 5 से भाग किया होगा। 35 से मुझे जाना है 140, ठीक है, तो ये कितना गुना होता है, 4 गुना, तो मैंने 140 को 4 से भाग किया होगा। 140 का कितना गुना, 420 होता है, 3 गुना, तो मैंने 420 को 3 से भाग किया होगा। तो यहाँ देखो इसको 5 से भाग किया, इसको 4 से, इसको 3 से, तो इसको 2 से भाग करके 420 आया होगा। अब 2 से किसको भाग करूंगी 420 आ जाए, तो पता कर लो 420 की 2 में गुणा करके, जो कि हो गया 840। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 840 होना चाहिए। अब बोलोगे सर 840 तो यहाँ भी है, देखो ना, यहाँ ये 5 गुना, फिर 4 गुना, फिर 3 गुना, फिर 2 गुना, फिर 1 गुना, तो 840 का 1 गुना 840 ही होता है। तो पहला स्टेप पे भी 840 रहेगा और दूसरे स्टेप पे भी 140 रहेगा, तो ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नहीं होगा। कथन में कह रहे हैं सभी फूल तने हैं। अब हम ना ऐसे करते हैं कि जैसे ये फूल है तो इसे हम एक आरेख से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कह रहे हैं सभी फूल तने हैं, ये सारे के सारे फूल जो हैं वो तने के अंदर आ जाएंगे, तो तना ये हो गया हमारे लिए, ठीक है भाई। अब उसने कहा सभी तने मूल है, तो इस तने को भी हम किसके अंदर ले लेंगे, मूल के अंदर ले लेंगे, ये हो गया मूल, ठीक है। अब ये बात छोटी सी समझो, छोटा सा इसमें लॉजिक समझो, जो कि इसके रूल्स हैं। वो रूल क्या है, अगर हम अंदर से बाहर जाएं, जैसे सभी फूल तने हैं तो सभी का प्रयोग करेंगे, और सभी फूल मूल है, जो तने के ऊपर है वो भी इसको सभी में काउंट करेगा, क्योंकि देखो ना मूल के अंदर ही आ रहे हैं सब। लेकिन जब बाहर से आते हैं, जैसे मूल से तने पे आने, तो हम बाहर से आते हैं तो कुछ का प्रयोग करते हैं, कुछ, सभी का होता है अंदर से बाहर जाने पर। तो कुछ मूल तने हैं, कुछ मूल फूल हैं, और कुछ तने फूल हैं, ये सारे इसके आंसर बन सकते हैं। तो अभी निष्कर्ष में क्या कह रहा है, सभी मूल फूल है, सभी मूल फूल, सभी नहीं आएगा, जब बाहर से अंदर आ रहे तो कुछ आना चाहिए, तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया। फिर उसने कहा सभी तने फूल है, तो अंदर से बाहर जा रहे हैं,
अंदर से नहीं, अभी बाहर से अंदर आना पड़ेगा। सभी तने फूल नहीं हो सकते, क्या होगा, कुछ तने फूल होगा, तो ये भी गलत है। तो कोई भी निष्कर्ष यहाँ नहीं निकलता है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ भाई ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। अब हमें देखना है कि यहाँ हमारे पास चार जो है हमें बातें बोली गई हैं या चार शब्द लिखे गए हैं, उन चारों में से तीन किसी ना किसी प्रकार समान है। अब वही ढूंढना है कि कौन समान है और कौन अलग है, उस अलग के बारे में बताना है। तो यहाँ लिखा है बंगलुरु, कोलकाता, पुरी, मुंबई। अब हमें पता है बंगलुरु जो है वो कहाँ की राजधानी है, वो है आपकी कर्नाटक की, ठीक है। कोलकाता है बंगाल की, मुंबई है महाराष्ट्र की, और पुरी कहीं की भी राजधानी नहीं है। तो ये तीनों किस प्रकार संबंधित है एक दूसरे से, क्योंकि ये तीनों किसी न किसी की राजधानी है। तो इन तीनों को एक कैटेगरी में रखेंगे। उसने कहा विषम बताना है, विषम होता है अलग, जो तीनों से अलग है, तो फिर वो हो गया पुरी, क्योंकि ये किसी की राजधानी नहीं है। सी से एफ आया, एफ से आई से एल, एल से ओ से क्वेश्चन मार्क। तो जब भी आपको अल्फाबेट्स की सीरीज दे रखी हो तो आपको उनकी प्लेस वैल्यू लिख के सीरीज बनानी है नंबर में। अब सीरीज नंबर में बनाएंगे तो क्या है, सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, एफ 6 पे आता है, आई 9 पे आता है, एल 12 पे आता है, ओ 15 पे आता है। अब आप देखो 3 से 3 जोड़ के 6 आया, 6 से 3 जोड़ के 9 आया, 9 से 3 जोड़ के 12, 12 से 3 जोड़ के 15। तो अब हमें 15 में 3 जोड़ना है और 18 हमारा आंसर होना चाहिए, और 18 पे आर होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि प्लस गुणा है तो अब क्या होता है कि आपको एक इक्वेशन दे दी है, उस इक्वेशन में साइन बदलने हैं जैसे जैसे ये हमें बताएगा क्वेश्चन के अंदर। अब हमें क्या कह रखा है, 15 गुणा 5। अब देखो गुणा का साइन क्या कह रहा है, अब उसने कहा गुणा भाग है, गुणा भाग है तो भाग को हम यहाँ बटे में लिखेंगे, इसके बाद की संख्या बटे में आ जाएगी, ये हो गया भाग। अब उसके बाद है यहाँ भाग। अब देखो उसने कहा भाग माइनस है, भाग माइनस है तो इसे माइनस कर दो, यहाँ आ जाएगा 3, प्लस क्या है, प्लस गुणा है तो यहाँ गुणा आ जाएगा 1, और माइनस प्लस है तो इसलिए यहाँ हो जाएगा प्लस। तो सबसे पहले भाग किया जाता है तो भाग कर देते हैं, यहाँ 5 दिए 15, 3 आ जाएगा, माइनस फिर होती है गुणा, 3 एकम 3 और प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, क्योंकि माइनस प्लस में से कोई भी पहले कर सकते हैं हम। 3 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझे आराम से। उसने कहा एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह किए खड़ा है। अब आपको पता है हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। लेकिन हमारे पास 4 और दिशाएं होती हैं जो इन चारों दिशाओं के बीच को ऐसे काटती हैं। ये होती हैं हर एक 45 डिग्री पे, ठीक है। देखो अगर मैं, ध्यान देना आप लोग, पश्चिम से उत्तर की तरफ जाऊंगा तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होता है, लेकिन इनके बीच में जो ये दिशा है, कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम, ये वाली, ये होती है यहाँ से यहाँ 45 डिग्री पे, ठीक है। ऐसे चलता है 45 और 90 डिग्री का जो काम होता है। अब दक्षिणावर्त दिशा होती है कि घड़ी की दिशा में घूमना। उसने कहा पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, देख लो ध्यान से, इधर मुंह करके खड़ा है। उसने कहा वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त में मुड़ जाता है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या है, घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, इधर होगा, तो यहाँ आ गया भाई वो, है ना, यहाँ मुंह करके खड़ा हो गया। फिर 180 उसी दिशा में मुड़ता है, मतलब 180 डिग्री घूमेगा घड़ी की दिशा में। अब आपको एक बात मैं बता दूं, अगर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है तो 180 डिग्री का मतलब है इधर मुंह हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा। अगर ये इधर मुंह कर रहा है तो इधर की तरफ मुंह आ जाएगा। अभी वो व्यक्ति 180 डिग्री घूम के यहाँ आ गया। फिर वह 270 वह वामावर्त दिशा में मुड़ता है। वामावर्त दिशा में मुड़ने का मतलब उल्टी तरफ आएगा, तो 180 तो यहाँ तक आ गया वापस, और 90 डिग्री यहाँ तक आ गया। तो अभी वो व्यक्ति इधर मुंह करके खड़ा है, यहाँ, ये वाला, और ये कहलाता है दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है अभी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार डेटा प्रोसेसिंग का संबंध रो डेटा से है, तो डेटा प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो डेटा की हेल्प से होता है, और जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं उसको रो डेटा कहते हैं। तो रो डेटा लेंगे हम और फिर उससे डेटा की प्रोसेसिंग करेंगे। तो उसी प्रकार विश्वविद्यालय का संबंध किससे है, देखो ध्यान से समझो। रो डेटा
को हम, रो डेटा है ना, किसी काम का नहीं है, रो डेटा को हम लोग यूजफुल बनाते हैं और फिर डेटा प्रोसेसिंग होती है। उसी प्रकार विश्वविद्यालय में क्या होता है, विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी क्या है, रो है, मतलब उस पर कुछ नहीं आता, हम लोग उसे काम पढ़ाई करके नॉलेज देके उसे प्रोसेसिंग के काबिल बनाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न श्रृंखला को पूर्ण करना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ कितनी जगह है आपके पास, कितनी प्लेसेस है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है तो आप 4 4 के या 5 5 के यहाँ पेयर बनाएंगे, फिर पेयर बनते हैं। ठीक है, अब हम 4 4 के पेयर बना लेते हैं। ये रहा हमारा 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर हम लोग जब भी आपके पास ये मिल जाए तो आप जो भी लेटर हर उसमें मौजूद हो उससे ये पता कर लो कि कहीं ये रिपीटेड वाला तो नहीं है। अगर वो लेटर हर उसमें सेम प्लेस पे आ रहा है तो वो रिपीटेड वाला है। जैसे यहाँ ए लास्ट में है, यहाँ भी ए लास्ट में है, यहाँ भी ए लास्ट में, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो इसका मतलब ये रिपीटेड वाला है। रिपीटेड वाले में सब एक जैसे होते हैं, तो एक जैसे होंगे तो जहां सबसे ज्यादा लेटर दिए हैं उस वाले पे पहुंचो। जैसे यहाँ 3 दिए हैं, BCA लास्ट में होना चाहिए, BCA, तो ये भी BCA होगा, ये भी BCA होगा, ये भी BCA होगा और ये भी BCA होगा। तो इससे बस एक ही लेटर से आपको ये पता चल गया कि ये चारों देखो क्या है, ABCA ABCA, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ABCA ABCA, तो यहाँ क्या आना चाहिए, A। इस तरीके से। अब फिर इसके बाद इसका जो आंसर होता है ना वो ये होता है, आपने पहले क्या यूज किया, B, उसके बाद आपने क्या लिया, C, फिर A लिया है ये वाला, फिर C लिया है, फिर A और C लिया है। ये इस क्रम में जो भी ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो BCA CAC, BCA CAC है आपका ऑप्शन बी में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मतलब आपका जो संख्या यहां से गायब है वो पता करनी है आपको। तो आप लोग देखें, हमें 12 लाना है 5 6 और 4 का प्रयोग करके। आपको जब भी छोटी संख्याएं दी हों तो छोटी संख्याओं में आप हमेशा एक लॉजिक लगाना, मेरे कहने से, कि आप लोग है ना उनकी एक बार गुणा कर लेना। बहुत सिंपल सा काम है, क्योंकि छोटी संख्या गुणा सेकंड्स में हो जाती है। 5 छंग 30 चौके 120। अब ये देखो 120 और 12 कैसे रिलेट करते हैं भाई। 120 को 10 से भाग करते ही 12 आ जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे केसेस में अप्लाई होता है। जैसे यहाँ देखो 6 सत्ते 42 पंजे 210 होता है, 210 को 10 से भाग करके क्या आएगा, 21 आएगा। इसका मतलब हमने तीनों की गुणा करी है और उसे 10 से भाग किया है। तो 4 8 32 और 10 से भाग करना है तो इसकी गुणा ही मत करो, तो 32 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। BD की माँ है, ये है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो कि मैं दे रहा हूँ आप लोगों को होमवर्क में। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं और क्या इसका आंसर होता है। बढ़िया लगा आज का सेशन तो यार लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर दोगे तो भाई बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू।